हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास का प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरर की आप बात कर रहे हो तो ग्रामर में जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो हमारा प्रोनाउन है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एरर पर्सपेक्टिव। यहाँ से बहुत एरर बन के आते हैं और जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना आज की क्लास में तो आप बोलोगे हाँ मज़ा आ गया मैम ये टॉपिक करके। तो क्या यहाँ से एरर आते थे क्या जो हमें समझ नहीं आते थे। एरर का तो हमें बहुत टफ टॉपिक लगता था लेकिन आपने तो बहुत आसानी से करवा दिया। ये चीज़ आप खुद कहोगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर आपको पूरा देखना है बिकॉज इन दिस लेक्चर ओनली वी विल बी गोइंग टू कंप्लीट द प्रोनाउन टॉपिक। ऑलरेडी देखिए, प्रोनाउन पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नाउन के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है जाकर नाउन की? अगर नहीं तो प्लीज़ पहले यही वीडियो देखिए। हमने पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, तीनों की तीनों टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं अपनी क्लासेस में। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो नहीं पढ़े हैं इन टॉपिक्स को, तो प्लीज़ गो विजिट दैट वीडियो। आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी बिकॉज इन दैट वीडियो ऑल्सो वी हैव सोल्व्ड अ लॉट ऑफ PYQ क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू एज वेल। ठीक है, आपको अपने एंड से भी प्रैक्टिस करनी है। दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर रोल टू प्ले इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो प्रोनाउन से पहले हमें पढ़ना है नाउन। ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है हिंदी में? प्रोनाउन होता है सर्वनाम। ठीक है, ये सर्वनाम होता है प्रोनाउन की हिंदी। अब देखो हम करने कैसे वाले हैं, एक बार ओवरव्यू सा दे देती हूँ आप सभी को। देखो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहली स्लाइड हमारी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की रहेगी। जो टॉपिक्स है वो यहाँ मेंशन है। देखो काइंड ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म्स देखेंगे, फिर रूल करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। रूल 1 to 3। ठीक है, जैसे हम टोटल इसमें ना 17 रूल्स करने वाले हैं और उसी के साथ हम कुछ PYQ क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे इन्हीं रूल से रिलेटेड। एक बार पूरी स्लाइड आपको दिखा देती हूँ मैं, देखिए जरा कितनी अच्छे से प्रिपेयर्ड स्लाइड है, वेल प्रिपेयर्ड है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये जो ब्लैंक स्लाइड से ये मेरी है, ठीक है, इसमें मैं आपको लिख के समझाऊंगी। ओके, तो देख लीजिए। देखो ये रूल्स हैं हमारे, 17 रूल्स रहेंगे। यूज ऑफ बट हमारा लास्ट रूल रहेगा। ओके, एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दूंगी मैं आपको आज की क्लास में ताकि आपको हर एक चीज़ है वो क्लियर हो जाए और उसके साथ ही हम और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे PYQs के फॉर्म में। ठीक है, ताकि हम आज ही इस प्रोनाउन की टॉपिक को बहुत अच्छे से पुख्ता कर लें। मतलब हमें उसके बाद कहीं भी कोई भी विजिट करने की जरूरत ना पड़े किसी भी अदर वेबसाइट पे स्पेशली। ओके, सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन होता क्या है? इफ आई वुड इंट्रोड्यूस दिस थिंग कि प्रोनाउन होता क्या है। देखो सबसे पहले हमें पता ही होना चाहिए कि मैम प्रोनाउन क्या होता है। आई थिंक जो हम नाउन की प्लेस में यूज़ करते हैं। अब बार बार जब हमने नाउन का टॉपिक भी किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि बार बार राम, मोहन, श्याम इनका नाम लेके ही बोलेंगे तो वो ना सेंटेंस हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगने लगेगा, है ना। तो उसी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने थोड़ा सा स्पाइसी एक मसाला यूज़ किया जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करेगा? नाउन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करेगा। जैसे कि हमारे कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं, एक बार वो बता देती हूँ आपको। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, स्टार्ट कर चुके हैं हम टॉपिक को। अब लास्ट तक आपको बिल्कुल 100% फोकस के साथ रहना है क्योंकि अगर फोकस डिगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर मुझे मत कहना बाद में कि मैम समझ नहीं आया। हालांकि डाउट्स पूछ सकते हो बट प्लीज़ बी फोकस्ड थ्रू आउट द क्लास, बी अटेंटिव, बी विजिलेंट। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, हम ये क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं हमारे, जैसे कि आई है, माई है, मी है, वी है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे यू है, यूअर है, ये हमारे क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे ही है, शी है, इट है, दे है। ठीक है, कोई नेम है, रीना है, सीमा है, मीना है, गीता है, गायत्री है, ये जो भी नेम है हमारे वो किस में हम काउंट करेंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। अब आप बोलोगे मैम इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि देखो यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत बेसिक से प्रिपेयर कर रहे हैं हर चीज़ को, और यहाँ ऐसे भी आएंगे जो एडवांस में जाना चाहते हैं। ठीक है, दोनों का ध्यान रखा जाएगा। डोंट वरी, वी विल नॉट बी बायस्ड। ओके, चलो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमें जानना बहुत जरूरी है प्रोनाउन की टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो ये प्रोनाउन आपको क्लियर हो गए। अब देखिए
कुछ चीज़ें और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जैसे देखो कुछ एक टॉपिक है हमारे पर्सनल प्रोनाउन की टेबल। ये टेबल ना आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये टेबल हमारे पूरे के पूरे प्रोनाउन के चैप्टर की आप बात कर लो या फिर आप किसी एरर के चैप्टर की बात कर लो, हर एक चैप्टर में हमारे काम आने वाला है। ओके, तो देखो एक टेबल सी मैं आपको बना के दे रही हूँ। जैसे कि हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, एक मिनट, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा एक होता है नॉमिनेटिव केस। ये केसेस भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा केस है कौन सा नहीं है, और ये ऑलरेडी हम अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके आ चुकी हूँ, ठीक है। सेकंड हमारा रहता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। थर्ड हमारा रहेगा पजेसिव केस। ओके, ये 3 केसेस हम पढ़ते हैं। अब इस पजेसिव केस को हम फर्दर आगे डिवाइड करेंगे। एक्सक्यूज मी फॉर दीज लाइन्स, थोड़ी सी टेढ़ी चलेगी, कोई नहीं, ठीक है। देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जैसे हम पढ़ते हैं आई है और वी है, ये हमारी क्या हो गई नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, जो एज ए सब्जेक्ट हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। एज ए सब्जेक्ट हम सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे, दैट दोज आर कॉल्ड अवर नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस हम उनको कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हमारी हो गई मी, जैसे हमने पढ़ा आई माई मी, बट ये माई क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ हम 2 इसको फर्दर में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउन ही, ठीक है। मैम ये क्या चक्कर है, चलो समझाती हूँ। देखो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, इसको हमारे हमेशा जब भी ये यूज़ होगा ना, ये हमेशा नाउन की नीड इसको रहती है। बट जो पजेसिव प्रोनाउन, पजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पजेशन होता क्या है। अधिकार इसको हम बोलते हैं हिंदी में, जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाते हैं। जैसे माई बुक, माई टेबल, माई पेन, ये मेरा है ना, वो हम क्या दिखा रहे हैं, अपना अथॉरिटी दिखा रहे हैं, पजेशन दिखा रहे हैं। ओके, माइन है, ठीक है। अब ये माइन क्या हो गया, हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया, और इसको क्या है नाउन की नीड नहीं पड़ती है यूज़ होने के लिए। ये आगे जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वी के केसेस देखिए, जैसे वी है आवर, आवर यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव है, और अस हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अस है ये ऑब्जेक्टिव केस है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और एक हमारा हो जाएगा अवर्स, जैसे हम एस लगा देते हैं ना अवर में, वो हो गया। ओके, फर्स्ट पर्सन हो चुका है। अब बात आई सेकंड पर्सन की। यार यहाँ ना मेरे से बन नहीं रहा थोड़ा सही से, हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। देखो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट से वहीं करूँगी, अभी तो यहीं कर देती हूँ ना। यू हम पढ़ते हैं सेकंड में, तो सिर्फ फिर पढ़ते हैं यू। अब बोलोगे मैम आपने तो 2 चीज़ लिख दी, सेम ही लिख दी, क्या गलत लिख दिया क्या? बिल्कुल भी नहीं लिखा भाई गलत, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यू हम एज ए सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं, और यू को हम एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या यूज़ कर सकते हैं, यू को एज ए हम सब्जेक्ट भी यूज़ कर लेंगे, ऑब्जेक्ट भी, और एज सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम एज ए प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यू है ये बहुत ज़्यादा इसका वाइड स्कोप रहता है। बाकी जब हम अभी एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ भी आपको ये पहचानने को मिलेगा। बस एक बार ये टेबल अपने एंड से बना लेना प्लीज़ अपनी नोटबुक में, ठीक है, या फिर जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें बना लेना। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा ही है। ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हिम हो जाएगा, ठीक है। अगर पोजेशन दिखाएगा तो क्या बोलेगा, हिज, है ना। और ये जो हमारा हो जाएगा हिज या हर्स। ओके, ही और शी में हो गया। जैसे हिम है, इसका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, क्या हो जाता है शी हर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस सेम ही रहता है शी का। ओके, इसका हो जाएगा हर और हर्स हो जाएगा, इसमें मतलब एस लग जाएगा। ओके, ये आपको टेबल ना याद करनी है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बट आपको ये टेबल अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, देखो इट का है, जैसे इट का अगर हम बात करें तो इट का तो इट ही रहता है ना, ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। ये हम आगे भी और भी इसका एक इलेबरेटिव है रूल, उसको हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा एरर्स में भी पूछा जाता है वो। ओके, और ये हो गया हमारा इट्स, ठीक है। हिज और हर का देखें तो इन तीनों का हो जाएगा देयर्स। ओके, देयर इट्स का सबका हो जाएगा देयर्स। ओके, ये समझ आई टेबल।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है। 3 केसेस होते हैं इसके, वो भी हम देख चुके हैं। पॉजेसिव केस है, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हो, या इसको आप ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हो। ये चीज़ भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आई माई मी है, ठीक है, आई मी माइन है, ये क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव केस आई हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। और पॉजेसिव केस यहाँ पर कौन सा दे रखा है, चलो बताओ, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन वाला केस दे रखा है। ओके, तो आई मी माइन, वी अस आवर्स, यू यू योर्स, ही हिम हिज, शी हर हर्स, ये सारे के हम देख चुके हैं। ओके, अब देखो, अब इसमें बात आती है क्या कि मैम ये जो एग्जांपल है इसको समझा दो एक बार आप। रोहन मेट अंजलि, ही लाइक्स हर। ठीक है, रोहन यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट भी ये है, क्या है हमारा, ये नाउन है। ठीक है, मेट अंजलि, अंजलि से मिला, मेट क्या हो गई हमारी वर्ब, और अंजलि यहाँ पर क्या होगी, ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो ए नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन है ये हमारा। ही है हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स, लाइक हमारी वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर में है, तो लाइक के आगे के वर्ब में क्या हम जोड़ देते हैं, सिंगुलर में एस लगा देते हैं, एस या ई एस। ओके, और हर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो ये समझ आया यहाँ तक, ही लाइक्स हर, ये हर किसके लिए यूज़ हुआ है बताओ, हर किसके लिए यूज़ हुआ है, ये हर हमारा अंजलि के लिए यूज़ हुआ है। ये अंजलि हमारा नाउन है, और हर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो समझ आया प्रोनाउन कैसे यूज होता है, नाउन के लिए अंजलि के लिए यहाँ हर यूज़ हुआ है, और रोहन के लिए यहाँ पर ही यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये देखिए एक चीज़ और समझिए कि ये अंजलि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है ना, अंजलि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो यहाँ हर भी हमने ऑब्जेक्टिव केस का ही लिया है, और रोहन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है ना, एज ए सब्जेक्ट ये सर्व कर रहा है पर्पस को, तो यहाँ पर हमने ही भी यहाँ पर सब्जेक्टिव तौर पे ही लिया है। तो ये रूल हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ भी आपको थोड़ा सा समझा दिया क्योंकि यहाँ पर गिवन है ये चीज़। ओके, चलो ये समझ आया आपको, ही सब्जेक्ट फॉर्म है रोहन का, और हर है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया अंजलि का। ओके, चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रूल्स ऑफ प्रोनाउन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूल। सबसे पहले तो आपको ये एक रूल बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, और हर बार गलत करते हैं, हर बार। क्यों? क्योंकि ये याद ही नहीं रहता है मैम, इट वाला रूल, और ये इट्स, इसमें ना बहुत कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को, और इसमें अक्सर हमें एरर में पूछ लेता है, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछ लेता है कि ये कौन सा है। तो हमेशा याद रखना, ये जो हमारा इट है ना, ये वाला, ये हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये हमारा कौन सा रहेगा, पर्सनल प्रोनाउन रहेगा। और जो ये इट्स है, ये वाला हमारा क्या है, जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लग के आएगा, वो हमारा क्या रहेगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन रहेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, और याद कैसे करना है इसकी ट्रिक और मैं आपको शेयर कर देती हूँ। देखो इट की स्पेलिंग छोटी है, इसमें एस या ई एस कुछ भी एक्स्ट्रा माल मटेरियल हमने नहीं लगाया है, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल पर्सनल हो गया। ठीक है, और ये इट्स है जो हमारा, इट्स वाली जो चीज़ है, ये क्या है, इसमें आई एम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसमें हमने एस या ई एस भी एक्स्ट्रा ही लगा दिया है। ओके, तो ये समझ आया इनका डिफरेंस। अब देखो इसको हम कैसे, इसमें मेन डिफरेंस क्या है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करने का मेन डिफरेंस है, और उसी बेसिस पे आपके पास POS में क्वेश्चन, एरर में क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत आते हैं। तो ये रूल तो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख लो। ठीक है, जैसे आपके लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ये रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर हम इस इट को यूज़ कर सकते हैं, बट ये इट इज़, इट वॉज, ये जैसे ये क्या कैसे पढ़ेंगे हम इसको, इट इज़, इट वॉज, या फिर इट हैज़। आई रिकमेंड कि इसको ना आप प्लीज़ 1.5x की स्पीड में ही देखना। मैं थोड़ा सा ना धीरे बोलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि स्पीड मेरी कई बार 1.5x पे ही चली जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, बट आपको ये 1.5x पे देखनी है, मैं 1 पे ही बोलूँगी। ठीक है, और 1 पे ही लिखूँगी, जल्दी लिखने के चक्कर में हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है। अब देखो इट इज़ हो गया, इट वॉज हो गया, और इट हैज़ हो गया। ये हमारा इट्स वाले का है, इसको क्लियर कर देती हूँ। देखो इंपॉर्टेंट तो है, ये मैं बता चुकी हूँ। अगर मैंने बोल दिया कि सांस की तरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वो वाली सांस मत समझना। ठीक है, सास ससुर वाली, ये है हमारी ब्रेथ। ओके, देखो इम्पर्सनल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, इस इट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज़, इट वॉज, इट हैज़, हर तरीके से लिख सकते हैं इसको। ओके, और ये एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं, बट मैम किस लिए यूज़ करते हैं फिर इसको, हम इसको यूज़ करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डोंट वरी एग्जाम्पल दूंगी मैं, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है यार। देखो अब एग्जाम्पल दूंगी, उससे समझ आएगा आपको। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है कि इट इज़ राम who helped me, it is Ram who helped me, वह राम था जिसने मेरी मदद की। ठीक है, तो ये इट इज़ यहाँ पर कौन सा रहेगा,
ये इट्स वाला इट इज़ है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, इम्पर्सनल वाला है, ठीक है। ये किसी सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ये किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि वह राम था जिसने मेरी मदद की, वरना कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ओके, तो ये वो वाली सेंस में है कि भाई ये इट इज़ राम, ये किसी को इंट्रोड्यूस करा। अब आपको पता लग जाएगा, जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको ये अपोस्ट्रोफी एस लगा के ही दे, वो आपको ऐसे भी दे सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ इट देख के कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी भाई, कि मैम ने तो बोला था कि ये इट है, ये इट तो पर्सनल है और इसको हम एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और इसको आप सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी गलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि पूरी क्लास सुनी नहीं, तो पूरी क्लास सुन के जाओ। ओके, इट इज़ राम, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो इट इज़ है ना, ये हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है और ये या राम को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो राम था जिसने मेरी हेल्प की। ओके, आया समझ, अंडरस्टूड, इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आया, मतलब कोई भी क्वेरी है आपको, आप कभी भी मतलब पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें जाके पूछ लो। तो समझ आ गया ना, इस इट को हम, जो ये दूसरे वाला इट है जो एज ए पर्सनल प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, इसको हम एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जैसे कि इट इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है, तो यहाँ पर ये इट है, ये बुक को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इट है, ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, इट वाला रूल समझ आया। मैंने इसमें इतना टाइम इसीलिए लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ काइंड ऑफ ड्राई रन, ये आपके लिए एक तरीके से ड्राई रन है, मॉक ड्रिल है, रिहर्सल है जो आप यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में ये सेम चीज़ आपको प्रोड्यूस करनी है अपनी विट्स एंड सेंसेस से। ओके, चलो अब यहाँ पर हम रूल करते हैं। सबसे पहला हमारा रूल रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस, ठीक है। एक तो हमारा टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और एक हमारा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन जो किसी भी चीज़ पर क्या करेगा, इम्फेसाइज करा। नाम में पता लग रहा है कि किसी न किसी चीज़ पर इम्फेसाइज करा। अब दोनों में डिफरेंस मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी। जैसे आई माई सेल्फ डिड द वर्क, मैंने अपने आप ये काम किया, ठीक है। आई डिड द वर्क माई सेल्फ, मैंने अपने आप ये काम किया। दोनों में क्या डिफरेंस है मैम, बात तो सेम ही कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं, आपकी गलती, आपको ये चीज़ पकड़ में नहीं आई। ये माई सेल्फ यहाँ देखो, ये माई सेल्फ यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। यहाँ एक रिफ्लेक्सिव है और एक इम्फेटिक है। ओके, आई माई सेल्फ डिड, यहाँ पर क्या है, आई पर बहुत जोर दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इम्फेटिक है, यहाँ पर इम्फेसिस कर रहा है सब्जेक्ट पे कि मैंने ये काम ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्फेसिस हो रहा है आई पर, जैसे आपने पता नहीं कौन सा जंग जीत ली है, ठीक है। आई डिड द वर्क माई सेल्फ, ये नॉर्मल सेंटेंस है, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये माई सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अंडरस्टूड, यहाँ पर ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपको एक बात समझ में आई। अब जो मैं समझाना चाहती थी अब मैं समझाती हूँ। देखो, एक चीज़ मैं समझाना चाहती थी, जो इम्फेटिक प्रोनाउन है ना, इम्फेटिक प्रोनाउन वो डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट के बाद आएगा, और जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये एज ए ऑब्जेक्ट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आया, एग्जाम्पल समझ आ गया, सब चीज़ें हैं ना। बस इसमें इस रूल में सिर्फ यही चीज़ें गिवन है एक तो, और एक है कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमारे जो कुछ प्रीपोजिशंस है ना वो फिक्स रहते हैं। जैसे अवेल के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, प्राइड के साथ हमेशा ऑन लगेगा, एब्सेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगेगा। तो इनका कोई भी ट्रिक नहीं है, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में जाओगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी। रिकनसाइल के साथ टू लगेगा, रिजाइन के साथ टू लगेगा, अडेप्ट के साथ टू, और ये ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो वही मैंने आपको दिए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब कुछ वर्ब हैं जो हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव वर्ब लेंगी, जैसे अवेल ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, अवेल वन सेल्फ ऑफ। तो यहाँ पर कि ये क्या ले रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव ले रहा है। ओके, प्राइड है, प्राइड एक वर्ब है जो हमेशा अपने साथ क्या लेगी, रिफ्लेक्सिव लेगी, प्राइड वन सेल्फ ओन।
absent oneself from, I absented myself from। तो ऐसे, तो मतलब ये क्या है, ये ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो हमेशा अपने साथ क्या लेंगी, रिफ्लेक्सिव लेंगी। ठीक है, तो ये वर्ब आपको याद कर लेनी है। ये 6 ही वर्ब है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है एग्जाम्स में। ओके, अब क्या है नेक्स्ट, क्या है, रिफ्लेक्सिव ओनली व्हेन नो ऑब्जेक्ट फॉलोज। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा है तभी हम रिफ्लेक्सिव का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें ये जो माई सेल्फ है, यहाँ पर कोई भी आई डिड द वर्क, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ इसको फॉलो नहीं करा है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ इसमें बताई है। ओके, देखो, दे इंजॉय ड्यूरिंग द वैकेशन, दे इंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द वैकेशन, क्योंकि इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा, दे इंजॉयड ड्यूरिंग द वैकेशन, वो इंजॉय कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को इंजॉय किया। ठीक है, तो इंजॉय वर्ब है, ये हमेशा क्या लेगी, रिफ्लेक्सिव लेगी। एक्विट वर्ब है जो हमेशा क्या लेगी, अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेगी। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है बट देखो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए। इसको हम चाहेंगे ना तो 2 पार्ट्स में कर लेंगे। ठीक है, बट करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में ही, क्योंकि ये लंबी जा रही है, मैं देख पा रही हूँ कि ये लंबी जा रही है। ठीक है, दो पार्ट्स में कर लेंगे। ओके, डोंट वरी, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे एक वीडियो को। वर्ब नोट यूज एज रिफ्लेक्सिवली, ऐसी वर्ब जिनको हम, जो रिफ्लेक्सिव नहीं लेती। मैम ये क्या चक्कर है, कोई लेती है कोई नहीं लेती, भाई क्या बताएं, इसका है ही चक्कर ऐसा, तो लेना ही पड़ेगा, मतलब देख याद करना ही पड़ेगा। अब कुछ वर्ब हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव, सम वर्ब्स ऑलरेडी मेक फुल सेंस, अपने आप में वो फुल हैं, वो अपने आप में कंप्लीट हैं, उनको अपने आप को कंप्लीट दिखाने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा जो प्रोनाउन है उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कीप, टर्न, बेथ, रेस्ट, स्टॉप, क्वालिफाई, मूव, हाइड, ये कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी। वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। अगर आप कोई ट्रिक बना पाते हैं, कितने की बनाओगे यार ट्रिक को, तो कुछ तो याद करना ही पड़ेगा खुद। ठीक है, कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ता है, हर एक चीज़ की तो नहीं बना सकते, बट जिसकी बना सकते हैं उसकी तो बना ही लेंगे। ठीक है, ही क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ही हिड इन द रूम। ठीक है, वो क्वालिफाई हो चुका है पोस्ट के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड नहीं पड़ी और ना ही यहाँ लगाया गया है। ही क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है क्वालिफाइड वर्ब। इसको किसी भी और एक्स्ट्रा माल मटेरियल की ज़रूरत नहीं अपने आप को कंप्लीट दिखाने के लिए। ओके, बट जैसे कि हाइड प्लस ऑब्जेक्ट वाली चीज़ है ये, कि बट द थीफ हिड द मनी। ठीक है, द थीफ हाइड द मनी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, ये फालतू रूल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप छोड़ो, इसको काट देना, आपके काम की चीज़ नहीं है। यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड कंपनी। कीप तो अपने आप में एक फुल है कि भाई आपको कीप अवे जैसे होता है ना, तो हम उसको बोल देते हैं, कीप भी बोल देते हैं। ठीक है, बोलचाल वाली लैंग्वेज में। तो आपको अपने आप, ये तो ऑलरेडी बता रहा है ना कि दूर रखना चाहिए अपने आप को, तो यहाँ पर योर सेल्फ की जरूरत भी नहीं है। क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, वो क्वालिफाइड तो ऑलरेडी अपने आप में एक पूरक वर्ब है ना, तो इसमें तो हमें देखो, यहाँ पर जितनी भी वर्ब्स गिवन है ना, ये सारे के सारे अपने आप में कंप्लीट हैं, इसकी सेंस भी आप कंप्लीट वाली ही फील आती है। ठीक है, तो ये हो गई, ये आपको याद करनी पड़ेगी। रूल नंबर 3 क्या स्टेट करता है, रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि प्रोनाउन आफ्टर टू बी के बाद में, जैसे आफ्टर इज, वोज है, यूज सब्जेक्ट फॉर्म की, टू बी के बाद में हम कौन सा प्रोनाउन है वो यूज करेंगे। ए प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब टू बी इज, एम, आर, वोज वर्ब, टू बी की वर्ब बता रखे हैं यार ये, और अगर ये किसी को नहीं पता ना तो बहुत मारूंगी, क्योंकि ये हमने टेंस में बहुत अच्छे से किया है, बी की वर्ब की फॉर्म, इज, एम, आर, वोज वर्ब, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक बार वो वीडियो देख लेना जाके।
ए प्रोनाउन आफ्टर टू बी वाला है कि कौन सा हम यूज़ करते हैं वो देखते हैं। देखो, इट इज़ आई, इट वॉज शी, इट विल बी वी, कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है, सब्जेक्ट का हम सब्जेक्टिव केस में ही लेंगे हमेशा, और ऑब्जेक्ट का हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लेंगे। ओके, इट इज़ आई, इट वॉज शी, इट विल बी वी। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट हो रहा है ना यूज़, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, इट विल बी वी वो हम होंगे। ओके, इट इज़ मी, वॉज इट हर, स्पोकन नोट, ये सारे जब हम आगे रूल्स भी सोल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा ये रूल नंबर 4। ठीक है, अभी आपको फिर भी नहीं हो रहा होगा, बट वहाँ बहुत अच्छे से हो जाएगा आपको। ओके, तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वरी नोट। एक रूल मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, एक बार वो और बता देती हूँ आपको पहले ही, है ना। एक हम देन वर्ड का यूज़ करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा हम देन वर्ड का कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो देन वर्ड है ना, ये बहुत वफादार है, कंजंक्शन की तरह बहुत ज़्यादा वफादार है। देन वर्ड ये अपने साथ सब्जेक्टिव केस में अगर ये यूज़ हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस ही लेगा, और अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है तो ये क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आई नो बेटर देन ही या हिम में से कौन सा लगाओगे। अब मैं पकड़ूंगी पहले देन वर्ड को। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर पकड़ लिया देन वर्ड को। ओके, आई नो बेटर देन ही और हिम, मैं उससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा जानती हूँ। ठीक है, तो ये आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव केस ही ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं ऊपर कि आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ तो क्या होगा फिर, जो देन है वो हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से ही कंपेयर करेगा, तो यहाँ पर आएगा ही, आई नो बेटर देन ही। और ऐसे एरर ना आपको लग रहे हैं कि नहीं आते, बट बहुत आते हैं और आपके गलत भी होते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई लव चॉकलेट्स more than, I love chocolates more than he or him, मुझे चॉकलेट्स उससे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आई है, जैसे देन वर्ड आपने देखा। ठीक है, देन यहाँ पर देख लिया, और देन देखते से आपको पता लग गया कि जो सब्जेक्टिव है ना, ये सब्जेक्टिव ये साथ ही आएगा। आई लाइक चॉकलेट्स मोर देन ही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ कंपेरिजन हो रहा है। अब मैम आपने दो तो सब्जेक्टिव के बता दिया, अब एक ऑब्जेक्टिव का भी बता दो। चलो बता देती हूँ ऑब्जेक्टिव का भी। देखो, आई नो यू बेटर देन ही और हिम। अब देखो ये देन वर्ड है, ये किसका कंपैरिजन कर रहा है, आई नो यू। ठीक है, यहाँ बहुत कंफ्यूजन बनेगी आपको, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आई नो यू बेटर देन ही, मैं तुम्हें जानता हूँ, यहाँ पर इम्फेसिस किस पे है, यू पे है ना, तो कंपैरिजन किसका हो रहा है, यू और ही के बीच में हो रहा है या हिम के बीच में। तो यू यहाँ पर कौन से केस में है, सॉरी, यू यहाँ पर कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। ये आपको याद रखना है कि यू यहाँ पर कौन से केस में है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफाई करनी। देखो, आई हमारा सब्जेक्ट है, नो हमारा वर्ब हो गया, तो इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए अपने साथ इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। आई नो यू, यहाँ पर भी तो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ, है ना, यहाँ पर भी तो सेंटेंस कंप्लीट हो ही रहा है ना। ये आगे है बेटर देन ही, यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है, और कंपेरिजन किस किस का हो रहा है, यू का और हिम का होगा, क्योंकि यू यहाँ पर क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ कौन सा परफेक्ट रहेगा, हिम रहेगा। ओके, चलो ये रूल हो गया हमारा। शायद मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही पढ़ा दूँ आपको बिना पीडीएफ के ही, बट ठीक है पीडीएफ रेफर कर लेते हैं ना, बनाइए इतनी मेहनत से। अब ऑब्जेक्टिव केस वाला वर्ब और प्रीपोजिशन आर फॉलोव्ड बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, और अगर ये किसी भी इंसान को नहीं पता ना, तो प्लीज़ पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो देख लेना जाके। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में समझाया है ये प्रीपोजिशन वाला कि प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, एंड दैट टू इन नाउन और प्रोनाउन में ही लेगा वो ऑब्जेक्टिव केस भी। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। यही चीज़ इसमें बताई है, कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी हम पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो में कर चुके हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि ये एरर पूछा जाता है। ठीक है, देखो 2 3 1, जब भी आप हमेशा याद रखो अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ है ना, नेगेटिव चीज़, उसमें आप हमेशा अपने आप को आगे रखोगे, यानी कि आप हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आगे रखोगे जो कि खुद आप हो। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है ना, तो आप हमेशा किसको रखोगे, सेकंड और थर्ड पर्सन को आगे रखोगे। और किस सीरीज़ में रखोगे, इसी सीरीज़ में सेकंड को रखोगे पहले,
फिर थर्ड को रखोगे और फिर अपने आप को रखोगे। पॉजिटिव सेंस में हमेशा अपने आप को लास्ट में क्रेडिट देना है, ये एक महान व्यक्ति की निशानी होती है, ठीक है। और नेगेटिव में वो हमेशा खुद के ऊपर ले लेता है। ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी सीक्वेंस देखो, याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये नंबर वंबर के चक्कर में पढ़ना नहीं है। जैसा मैंने बता दिया वैसे याद रखो कि नेगेटिव में हमेशा खुद को पहले रखना है और पॉजिटिव में हमेशा दूसरों को पहले रखना है। दूसरे नंबर का पहला रखना है, फिर तीसरे नंबर को, और फिर हम फर्स्ट अपने आप को लेके आएंगे। दूसरा तीसरा जो भी है आ जाओ पहले, भाई आप क्रेडिट ले लो, फिर हम लास्ट में क्रेडिट ले लेंगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव बात है तो हम अपने आप को आगे रख देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर सेंस में। अगर हम प्लूरल में जा रहे हैं तो कैसे होगा ये 1 2 3, 1 2 का 3 है ना, वैसे तो 1 2 का 4 गाना है वो, बट 1 2 3 रहेगा प्लूरल सेंस में। और अगर बैड न्यूज़ है तो अपने आप को पहले रखोगे, हम देख चुके हैं। अब इसी के साथ ना कुछ एडिशनल्स भी हैं, जैसे कि 2 3 है, 2 3 कि जब एक सेंटेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन है उसकी अरेंजमेंट आप कैसे करोगे। जैसे हमने यहाँ पे किया 2 3 आगे पीछे हैं, तो ये यहाँ पर भी आगे पीछे ही रहेंगे 2 3। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही एंड यू हैव फिनिश्ड द वर्क, ही एंड यू हैव फिनिश्ड द वर्क, उसने और आपने कंप्लीट कर लिया है वर्क को। ही यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, यू यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का तो है ही नहीं, तो क्या ये गलत है? जी हाँ, मैम ने बताया था कि जब भी आपको ऐसी सीक्वेंस दिखे जिसमें 2 और 3 की यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की अरेंजमेंट करनी हो, तो आप हमेशा सेकंड पर्सन को आगे रखेंगे और थर्ड पर्सन को पीछे रखेंगे। तो ये हो जाएगा यू एंड ही, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यू एंड ही। ओके, यू एंड ही हैव फिनिश्ड द वर्क, आपने और उसने मिलके कंप्लीट कर लिया है वर्क, ठीक है। अब इसके कुछ और भी हैं, जैसे यहीं पे कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा जूम करके। हाँ देखो, कुछ एग्जांपल्स तो यहाँ पे भी गिवन है। देखो, यू एंड ही एंड यू विल शेयर द मैंगोज। अब मैम ने बताया था कि 2 3 की अरेंजमेंट होती है, तो यहाँ पर क्या ये सेकंड है हमारा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है? बिल्कुल भी नहीं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो यू है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू एंड ही विल शेयर द मैंगोज। एक तो अरेंजमेंट ये हो गई 2 3 वाली, ठीक है। फिर होती है 3 1। अगर मान लो जैसे 1 2 3 है, अब ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि सिंगुलर प्लूरल छोड़ो आप, ये हमने पढ़ लिया 2 3 1 की अरेंजमेंट होती है। बस प्लूरल में हम याद रखेंगे, बाकी मैं आपको याद करवा देती हूँ। अगर 2 3 है खाली तो इसी अरेंजमेंट में रखेंगे। फॉर एग्जांपल अब मान लो 3 और 1 है, वहाँ 2 नहीं है, तो मैम कैसे करेंगे, तो आप ऐसे करोगे, 3 को आगे रखो, अपने आप को पीछे रखो, ठीक है। फिर मान लो मैम सेकंड और फर्स्ट में है, तो ऐसे ही रखो भाई, सेकंड वाले को आगे रखो पॉजिटिव में और अपने आप को आप पीछे रखो। ऐसे ही अगर 2 3 है, ये हम देख चुके हैं, तो आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है कब क्या है, बस आपको ये याद रखना है सिर्फ ये, और इसी से ही आपका सारा काम बन जाएगा, है ना। बन भी गया है, दिखा भी दिया कि 2 3 की अरेंजमेंट होगी, फिर 2 1 की अरेंजमेंट होगी, और 3 1 1 तो हमेशा पीछे आएगा जहाँ भी रहेगा, ठीक है। और यू हमेशा, ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये आगे रहेगा, ठीक है। वो चाहे आप थर्ड पर्सन के केस में ले लो या सेकंड पर्सन के केस में ले लो। जैसे ये है आई एंड यू विल अटेंड द वेडिंग, मैं और आप, तो देखो आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव सेंस में है कि हम वेडिंग को अटेंड करेंगे, तो ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड। लेकिन इसकी अरेंजमेंट तो गलत है ना, सेकंड को हम पहले रखेंगे और फिर हम अपने आप को रखेंगे। ओके चलो, ये कुछ रूल्स है जो टाइम लेंगे, बाकी सारे रूल्स टाइम नहीं लेंगे। ओके, पजेसिव एग्रीमेंट्स है कुछ, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव है, माई हीज, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कौन से होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। मस्ट एग्री विद द राइट सब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट है एज वेल एज, अलोंग विद, एक्सेप्ट, टेक द फर्स्ट। अच्छा, ये वो वाला रूल है, देखो इसको ना मैं आपको अलग से समझा देती हूँ। देखो कुछ हमारे जैसे अलोंग विद है, यहाँ थोड़ा अच्छे से लिखा जाता है, अलोंग विद है, एज वेल एज है, ठीक है। फिर हमारे कुछ राइमिंग वर्ड्स होते हैं, नीदर नोर है, ईदर और है, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने प्रोक्सिमिटी, जो इनके पास में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूजेज लेते हैं। तो ये क्या फॉलो करते हैं, रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी, क्योंकि राइम भी तो कर रहे हैं ना। देखो ईदर और, नीदर नो और, नीदर
नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे आपस में राइमिंग भी हैं और ये प्रोक्सिमिटी का रूल फॉलो करेंगे। जैसे ये दो हैं, अलोंग विद है, ऐसे ही और भी हैं बहुत सारे, अलोंग विद है, एज वेल एज है, ये क्या लेंगे अपने साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा ना, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये अपने साथ क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि ये रूल ना हम बहुत बार पढ़ने वाले हैं, आगे भी ये बहुत काम आएगा हमारे, ठीक है। और जो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर हम करते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। ये जो रूल मैंने अभी बताया आपको, नीदर नोर, ये राइमिंग वर्ड्स वाला आपको हमेशा याद रखना है, ओके। अब देखो कुछ इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके कि नीदर, वेट, नीदर यू नोर आई प्रेजेंट में ले लेते हैं ना, इज और आर बिजी। तो यहाँ पर देखो अभी हमने एक रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक रूल पढ़ा है, नीदर और नोर जब भी आ जाए वहाँ हम रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी लेते हैं। अब रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी कैसे लेते हैं वो एक बार आपको समझाती हूँ। देखो नोर और नीदर ये राइमिंग वर्ड आ गए, यहाँ पर सब्जेक्ट ये दो हैं, सब्जेक्ट हमारे पास है ना, दो सब्जेक्ट है। कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, प्रोक्सिमिटी, मतलब जो पास वाला सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। और ये पास्ट वाला है, ये क्या है, आई है, तो यहाँ पर हम एम रखेंगे एक ऑप्शन में ना, क्योंकि आई के साथ हम एम लगाते हैं, ओके। अब देखो है ना, आई के साथ एम लगाते हैं तो प्रोक्सिमिटी, आप समझ गए ना बात की, जो प्रोक्सिमिटी वाला रूल है ना वो यही कहता है कि नीदर और, यहाँ पर चाहे ईदर और के साथ आप बना लो या नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ बना लो, प्रोक्सिमिटी वाला जो पास वाला सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें और भी हैं एग्जाम्पल, जैसे बहुत हैं, अभी PDF में भी गिवन है। देखो अलोंग विद वाला है, कहाँ गया रूल, हाँ ये रहा, देखो ईच बॉय एंड टीचर ब्रिंग्स देयर लगेज, ईच बॉय एंड टीचर यहाँ पर क्या है, ब्रिंग्स देयर हीज लगेज, तो ये देयर यहाँ पर प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है, लेकिन ये ईच जो है ये हमेशा सिंगुलर को ही दर्शाता है, चाहे वो एंड लगा के कुछ भी दे दे, बट ईच हमेशा यहाँ पर ईच एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये अपने अकॉर्डिंग क्या लेगा, पॉजेसिव केस में क्या लेगा, सिंगुलर, क्योंकि वर्ब तो देखो सिंगुलर है ऑलरेडी। आप बोलोगे मैम ये वर्ब वाली बात बताओ, वर्ब तो ऑलरेडी सिंगुलर ही है, आप देखोगे ध्यान से, वर्ब में एस या ईस लगा के ही तो हम सिंगुलर बनाते हैं ना, तो वर्ब तो यहाँ पर ऑलरेडी सिंगुलर है, तो मिस्टेक कहाँ पर है, ये देयर क्यों लगाया, अगर वर्ब हमने सिंगुलर ली है तो हम सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज करेंगे ना, है ना। तो ये हो गया, रीना एज वेल एज वर्ड आ गया, रीना एज वेल एज हर किड्स रिटर्न्ड टू देयर होम, ठीक है। तो देखो एज वेल एज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, ओके। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है हमारा, रीना है ना, जो फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा ना, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं, जो फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग चाहिए। प्रोक्सिमिटी का रूल तो एज वेल एज फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पर प्रोक्सिमिटी का रूल नहीं फॉलो करता है तो देयर थोड़ी आएगा, रीना तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ क्या आएगा, हर आएगा, ठीक है। समझ आया। अब जैसे मान लो ही अलोंग विद हिज सिस्टर आर कमिंग, क्या ये सेंटेंस सही लिखा है मैंने, क्या ये सेंटेंस सही लिखा है मैंने, जी नहीं मैम बिल्कुल गलत है, क्योंकि अलोंग विद के साथ हम जो पहला सब्जेक्ट रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, और पहला सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही तो आएगी ना, आप ये तो समझो ना, सिंगुलर आएगी। आया समझ, इस एग्जाम्पल से हो गया क्लियर सब कुछ। तो ये बस कुछ है कि एक्सेप्ट है, टेक द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। बस आपको यही याद रखनी है कि जो एज वेल एज है, अलोंग विद है, ये हमारे क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे, और नीदर नोर ईदर और ये सारे क्या लेंगे हमारे नियरेस्ट वाले, ठीक है। ईच है, एवरी है और वन है, ये जहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे वो क्या लेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर लेंगे, ठीक है, हमेशा सिंगुलर लेंगे। और ईच वाला रूल तो हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ईच मतलब प्रत्येक में से सिर्फ एक की बात हो रही है तो सिंगुलर में ही जाता है वो, ओके। चलो पॉजेसिव नोट यूज, ऐसे केसेस जहाँ पर पॉजेसिव यूज नहीं होते, कुछ वर्ब्स हैं जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, यहाँ पर हम पॉजेसिव का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी।
देखो, योर सेपरेशन इज़ पेनफुल टू मी, आपका सेपरेशन फ्रॉम यू आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है हमारा, इज़ पेनफुल टू मी, यहाँ पर पॉजेसिव केस नहीं लेते हैं, योर सेपरेशन इज़ पेनफुल टू मी, यहाँ पर पॉजेसिव केस नहीं लेंगे। एट हिज साइट, तो ये तो आपको पता है, एट द साइट ऑफ हिम, ठीक है, एट द साइट ऑफ हिम, ये पॉजेसिव नहीं यूज़ होता है यहाँ पर, इतना नहीं पूछा जाता ये रूल, बस ये वाला याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइट वाला, ठीक है, एट द साइट ऑफ हिम, ये वाला याद रख लेना अच्छे से, ओके। और आगे हम करेंगे भी और भी ज़्यादा। ईच अदर और वन अनदर में सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर मोर देन टू की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम वन अनदर का यूज़ करेंगे, बस। इसी से एरर भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, यहाँ से एरर भी आता है कि ईच अदर को हम टू में यूज़ करेंगे और वन अनदर को हम मोर देन टू में यूज़ करेंगे। ईदर, दो में किसी एक को हम बात कर रहे हैं, नीदर में भी नन ऑफ टू, हम किसी को भी चूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम दो में ही कंपैरिजन रखेंगे, ठीक है। बट अगर बोलो भाई मैम अगर हम ज़्यादा में से एक को चूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर तो दो की थी तो हम एनी वन का यूज़ कर लेंगे। वन ऑफ मैनी, बोथ में से हम किसी एक को चूज़ करें तो वहाँ पर हम एनी वन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मैनी में से किसी एक को भी चूज़ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर हम नन का यूज़ कर लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत एरर पूछा जाता है, ठीक है। जैसे इंडियन शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, ठीक है, इंडियंस यहाँ पर क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पर सिर्फ दो लोगों में कंपैरिजन थोड़ी है, जो यहाँ पर हमने ईच अदर लगा दिया, यहाँ पर दो लोगों से ज़्यादा में कंपैरिजन है। इंडियंस एक कम्युनिटी है पूरी, है ना। ईच अदर और वन अनदर का समझ आ गया कि देखो एनी वन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, आईज तो दो ही हैं, अगर दो की बात करें तो ईदर ऑफ लगाओ ना, एनी वन तो हम दो से ज़्यादा के बारे में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये कुछ यूजेस थे। अब आते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, जैसे हम नहीं पूछते कि आवर टीचर इज स्मार्ट इजंट शी, क्या वो नहीं है। किसी भी चीज़ पे जब हम इम्फेसिस देकर कुछ चीज़ बोलते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग को यूज़ करते हैं। इसकी मैं प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन टैग आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी जो हमारे 7 रूल्स बच गए वो हम नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड कर लेंगे, ओके। आज का ये हमारा लास्ट रूल रहेगा और फिर हम कल ही प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ओके। देखो जैसे टैग का आपका याद रखना है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है ना तो हम नेगेटिव टैग का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका उल्टा होगा।